हरे बिरु राजी इकुडलो तुम गुलो डाल हरियारियता इया बिरु राजी दारू लोंगोइलो तुमडा झरे ना पजेरा कौंतेड की जो चेरे बेरे तकी। हेलो गाइस, स्वागत है छोटा नागपुर खड़िया छात्र संघ के नए ब्लॉग में। तो आज है 9 फरवरी 2025 और आज है शहीद तेलंगा खड़िया का जयंती है और आज उनका जन्मदिन है। तो इस अवसर पर हम लोग ये जयंती मनाते हैं। तो हम लोग अभी न्यूक्लियस ये चौक है, चौक के पास आए हुए हैं और यहाँ पे हमारे अभिभावक सब भी आए हुए हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे आज यहाँ पे माला अर्पण सब होगा, जो भी होगा आपको यहाँ दिखाएंगे आज किस तरह से हम लोग जो जयंती सेलिब्रेट करेंगे वो सब के। ये स्पेशली आज इंफॉर्मेटिव वीडियो होगा ये आप लोगों के लिए, तो वीडियो में बने रहिए। तो देखिए यहाँ तैयारी सब हो गया है, लोटा और फिर लोटा में चावल फूल वूल लेके लाया हुआ है और कुछ इधर आपको देखिए तेलंगा खड़िया का तस्वीर लाया गया है। तो तस्वीर आपको दिखाते हैं, वीर तेलंगा खड़िया का तस्वीर देख सकते हैं और यहाँ पे कुछ डिटेल दिया गया है हमारे अमर शहीद तेलंगा खड़िया के बारे में। तो अभी इंतज़ार करते हैं, लोगों को आने देते हैं, फिर यहाँ पे जो कार्यक्रम होगा उसको आपको दिखाएंगे। तो लगभग जो है सारा तैयारी हो चुका है और देख सकते हैं हम लोग कितने लोग यहाँ पे जमा हो गए हैं। पूजा करायनी तो अभी अगरबत्ती जला दिया गया है, अगरबत्ती जला के देख सकते हैं श्रद्धांजलि दिया जाएगा। तो 9 फरवरी या येतनु आणि मग ते कातिकची दिन तेलंगा खड़िया या जन्मदिन है के तो उते ढेर बड़ी से तो चौक पे आबादी आयोगी की मुझे स्थापित कराया मैं बाहर में से
ते जुधाए जे बोंगोड़ की तो बसे दो भगत की आज की यार होकर कॉलेज का रिहाई हो जाए बहुत मुश्किल से उस चौक पे बैठो सी तो वो चौक के पंचायत अगर बहुत कोशिश करे उनसे अगर बोले कि जे पंचायत के कितने बड़ोड़ा गलती धन्यवाद करती रो तमा अन्य तो तन्मे पीढ़िया जिम्मेवारी है कि नो उस चौक के यानी कि पंचायत नहीं मुझे सर्कुलर रोड है के ईडियल रोड है के तो मुझे एकदम प्राइम खरो है के अगर कहीं से पंचायत आई तो मुझे ये भी कार्यक्रम होता मुझे पेपर इनके अखबार इनके करना ही ला मुझे रिकॉर्ड होना तो मुझे बेहद रुसुना में पाले सारी उधर तुम्हें जानते तमा तिरंगा चल आया हमारे बहुत सुंदर अनि आलम तो बारे जीवनी जो रिकॉर्ड करा लाई अगर इन जुड़ाए उम्मीद जानते लेकिन ये भी दूसरा कार्यक्रम होता है पूरा छात्र संघ खड़िया छात्र संघ अंजोर कराए थे अगुवाई कराए थे उसका जब उनको बहुत बहुत खुशी जाते तो पहली बार उधर तो में उधर साउंड सिस्टम आई अगर ये भी पूरा घर इज्जत कर सकते दान कर सकते कंट्रीब्यूट कर सकते बड़ोड़ा गांधी लोग है रनिंग तकलीफ रनिंग रहा ये तेलंगा खड़िया या ये इच्छा होती विचार होती हो विचार कितने रनिंग कोरोना पालनी हो विचार को तो तमा अन्य खड़िया समाज अगर खड़िया गोखड़िया अगर ये भी तकलीफ आई मुझे की कॉमेनिंग रो वो तकलीफ के यार अगर कोशिश कराए नहीं लेरा सोनानिया बुद्धिजीवी के रो सब कुलम डाय के जड़ी किते का जा जोहार इन तमा तेलंगा खड़िया जीवनी बारे शॉर्ट भूम गमना लंकिंग ज़्यादा समय करने पे तो होनी तेलंगा खड़िया या जन्म 1806 मसीहा 9 फरवरी ते गुमला जिला या सिसाई थानो बोत हुई को अटकरा आबादम दुया खड़िया रो माडम पेतो खड़िया की तेलंगा खड़िया या कोरसेंग अड़ी अटकरा बिहार रखना खड़िया शुरू हुई को तेलंगा खड़िया जुगाए पढ़े लिखे उनका रहो की अटकर बदलो अंकल कामुकुरी अटकर अपन जीवन व्यतीत करते क्या रानी राजन अटकर ढेर भले पढ़े लिखे हम क्या रहा लाजन अटकर ढेर लूर बुद्धि आपकी अटकर लूर बुद्धि चलते अभी अटकर टोला गाँव टोला या लेबू अभी एकजुट करे को ना पालतो अभी ठाणो ठाणो को कितने चल के लेबू कितने कतिप करे कौन अभी गुथोंग बाइक तो गुथोंग सहायता बुंग ठाणो ठाणो को कितने जो आनिया प्रचार होता है अबड़ा विरुद्ध बुंग अभी लाले ना लगती अभी लगभग 900 से 1500 लेबू अभी गुथोंग ता होकी माय तो तेलंगा का हो गुथोंग अंजोर करते हैं तेलंगा खड़िया अपडोम राजा या राजगढ़ इन कामुना लागी एक एक बेर तेलंगा खड़िया अपडोम सरी चोना लागी राजगढ़ ता होते अभी कानून की जो अंडोर ना लागी ओडो कमना लागी तो हिसाब बुंग अभी डेल कौन लेबू की जितना जो कराना लागी बताना लागी तो आता अंग्रेज किया जॉन बेरे 1850 साल दो अंग्रेज के शायद बाड़ी की बेरे तेलंगा खड़ी ओकरा विरुद्ध बुंग आवाज बेरो नाथों लेबू की जमा करायो ओडो होकिया विरुद्ध बुंग अड़ी लड़ी की ओकरा तो अंग्रेज अड़ीते ओदो नाथों इनाम घोषित करायो ओडो ओकरा चलते अड़ी हो दूरा मेला करो विरुद्ध आना लागी ला होगा एक बेर होगा मुझ ठाणो पोत होगा मीटिंग कराना बेरे अड़ीते ओदो को माडी धोको अड़ी 14-15 साल बोते कोलकाता जेल इंते आवकी राजन अड़ी जेल ते आव कौन जो अड़ी अपन मन तुम हो रिछो जेल ते मुकरी जो अड़ी अंग्रेज के विरुद्ध बुंग लड़ी की ता एक बेर होगा मुझ गुथोंग बोते अड़ी दाड़म कराना बेरे एक जन अटके ग्रुप आ गए जन आपके अड़ीते गोली तार पूरे हत्या करा गया सन 1880 अप्रैल 23 तारीख से अड़ीते गोली तार पूरे हत्या करा डम तेलंगा खड़िया मुसला ने समय कनिया ने वीरता प्रतीक देते की अने सोप की अनिते
होना जरूरी है बारे और आदि अन्य समाज अपन अन्य खड़े समाज अपन जो कुछ भी कर रहे क्या अन्य मूल्य दान है कि आज्ञा हम अनिंग अमर रहे अमर रहे अमर खड़िया रहे की जय जय खड़िया की जय। तो यहाँ पे जो भी कार्यक्रम था वो यहाँ पे समाप्त हो चुका है। यहाँ पे हम लोग आए और फिर श्रद्धांजलि दिए वीर तिरंगा खड़िया जी को, और हम लोग अगरबत्ती जलाए, फूल छिड़के और पानी छिड़क के यहाँ पे श्रद्धांजलि दिए। और अब हम लोग इस जगह से अब हम लोग जा रहे हैं लोहाड़ी चौक की ओर। वहाँ पे भी और छोटा कार्यक्रम है आज, तो वहीं की ओर बढ़ रहे हैं। तो हम लोग देख सकते हैं, हम सब कोई जो लोग वहाँ न्यूक्लियस की ओर थे, न्यूक्लियस तिरंगा खड़िया चौक के जगह से यहाँ सबको अभी हम लोग लोहाड़ी चौक के पास आ गए हैं। तो यहाँ देख सकते हैं काफ़ी भीड़ यहाँ पे आ चुके हैं। देखते हैं बिरुराजी इकुडुलते मगलो डाड़ हरियारियोता इया बिरुराजी दारू लोंगोइलते मेडा झरे ना पजेरा कौंतेडी की जो चेरे बेरे तकी हरे बिरुराजी इकुडुलते मगलो डाड़ हरियारियोता इया बिरुराजी दारू लोंगोइलते मेडा झरे ना पजेरा कौंतेडी की जो चेरे बेरे तकी Elong tega bagi ko dis na mele kon kamu namu taki kunda bate tere kon dolar bokundu te ayo ki baru kudurum teki Sikoi sulani elong tega bagi ko dis na mele kon kamu namu taki kunda bate tere kon dolar bokundu baru kudurung teki ore birurajia lebuki gelomba jadiga borol taki ore birurajia lebuki gelomba jadiga borol taki hare biruraji इकुडुलते मगलो डाड़ हरियारियोता इया बिरुराजी दारू लोंगोइलते मेडा झरे ना पजेरा कौंतेडी की जो चेरे बेरे तकी तापरे कुयुगो के लोरेगा डेलता छैला तेरियो बेटा कलेंगी खोसा जना बताए अखड़ा ते ले रेता कुवारिन खोड़ी बेटी चुंडती डाबुरे कुयुगो के लोरेगा डेलता छैला तेरियो बेटा कलेंगी खोसा
हरिया लेबू की किलोंगा झाड़ी का बुरुता की उगरे बिरु रसिया लेबू की किलोंगा झाड़ी का बुरुता की हरे बिरु राजी इकुडलो तेमगलो डाल हरियारियता इया बिरु राजी दारू लंगोइलो तेमडा झरना पजेरा कोतड़ की जो चेरे बेरा तकी चार पको आए सोना और धरती की निर्नानी रोआ टोपा खेती बाड़ी उजेगा को आनिंगा राइज के जगाने नी। आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे बीच मुख्य अतिथि पूर्व वार्ड पार्षद कुलभूषण डुंगडुंग जी को मैं बुलाता हूँ, अपने एक दो शब्द हमारे बीच बोलेंगे। करते हुए आप लोगों को पुनः देख करके बहुत खुशी हो रही है कि पिछले साल यूथ लोगों के लिए नाश्ता और सब चीज का व्यवस्था किया गया था, इसके बावजूद भी लोग नहीं आए थे और इस बार कोई व्यवस्था नहीं था तो यहाँ पर पहुंचे हैं। लगता है लोग अब जाग रहे हैं क्योंकि उनका एक शिकायत था कि हम लोग हॉस्टल जाते हैं तो सुबह का नाश्ता नहीं मिलता है, दोपहर को भी नहीं मिलता है, तो भूखे रहते हैं। लेकिन कम आए, कुछ लोग आए, शायद हमको लगता है कि तेलंगा खड़िया का बुक को पढ़ रहे हैं और गाना को भी सुन रहे हैं हम लोगों के लोग। लेकिन आजकल के आधुनिक युग का समय है, जैसे हम माइक और बॉक्स चल रहा है, मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं। जब हमारे तेलंगा खड़िया जी का आंदोलन का समय था, उस समय माइक, बॉक्स और मोबाइल का उसके सहयोगी लोगों के द्वारा उपयोग नहीं किया जाता था, लेकिन अपने हक और अधिकार के लिए उसके काफी अनुयायी बने हुए थे अपने क्षेत्र में और काफी आंदोलन को भी आगे बढ़ाए और जूरी पंचायत का भी स्थापना किया, जो शायद अन्य शहीदों ने नहीं किया। लेकिन आज के युग में शहीद को भी जात देख करके या धर्म देख करके उसकी श्रद्धांजलि और उपासना में लोग शामिल होते हैं। अभी ही यहाँ सामने देखिए दुर्गा सोरेन जी का बना हुआ है। अगर उसका जयंती या पुण्यतिथि होता तो मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री, विधायक सारे लोग पहुंचते। अब उनका क्या योगदान है यह मुझे कहना उचित नहीं लगता, लेकिन पूरा देश जानता है कि तेलंगा खड़िया का क्या योगदान है, लेकिन इससे कौन पूछ रहा है। तो इसे आप लोगों को समझना होगा कि ये राजनीति क्यों हो रही है। मतलब श्रद्धा देश के शहीदों से लोगों को, यहाँ के नेताओं को और समाज के लोगों को कोई मतलब नहीं है। उन्हें अपनी राजनीतिक रोटी सेकना है। वे जानते हैं कि तेलंगा खड़िया के लोग अभी तितर बितर हो गए। जब तेलंगा खड़िया गोली से मारा गया तो सभी डर भय हमारे आदिवासी समाज में, जैसे रांची की ओर रहते थे, फिर टाउन क्षेत्र में रहते थे, और जब मध्य एशिया से आर्य लोग आए तो हमारे आदिवासी जंगल की ओर भागते गए। उसी तरह से जैसे तेलंगा खड़िया जब मारा गया तो हम लोग अंदर अंदर जंगल की ओर भागते गए और विलुप्त हो गए, और अभी भी डर से तितर बितर हुए हैं। एकजुट होने के लिए डर लगता है, हमारा हक और अधिकार की बात रखने के लिए डर लगता है। हमारा हक और बात को नेता, मंत्री या हमारा जनप्रतिनिधि भी नहीं उठा पाता है, क्योंकि वो जानता है कि इनका कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ नहीं होगा तो भी वो कहा जाएगा। तो हम लोगों को आज का ये दिन
वीर शहीद तेलंगा खड़िया जी को नमन करने के साथ, श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ याद भी करना होगा कि वह उस हुकूमत के विरुद्ध लड़ा था जो हमारे हक और अधिकार को कुचलने का कार्य कर रहा था। लेकिन आज भी अपने आंखों से देख रहे हैं कि कौन हमारा हक और अधिकार कुचल रहा है, लेकिन हम उसके विरोध में ना खड़ा हो पा रहे हैं, ना लड़ पा रहे हैं, ना ही हिम्मत जुटा पा रहे हैं। लेकिन जहां भी आज पूरे राज्य में जहां भी वीर शहीद तेलंगा खड़िया की मूर्ति स्थापित है, वहां लोगों द्वारा माल्यार्पण किया जा रहा है और विभिन्न वक्ताओं, नेताओं और समाज सेवी द्वारा अपने बातों को रखा जा रहा है, अपने हक अधिकार की बातों को रखा जा रहा है और तेलंगा खड़िया किस तरह से आंदोलन किए उसके बारे में बताया जा रहा है। लेकिन कोई फायदा नहीं है इस तरह से हर साल रिपीट करना या बताने का। सब ये हमको लगता है यहाँ पर जितना भी उपस्थित है सभी लोग वीर शहीद तेलंगा खड़िया के बारे में जानते हैं, वो क्या आंदोलन किया, किस लिए किया। लेकिन हम लोगों को ये आज का दिन है, ये एक मनन करने का अवसर प्रदान करता है, एकजुट होने का समय देता है तेलंगा खड़िया जयंती के नाम से। ये हम लोग आज यहाँ पर जुटे हैं, जमा हुए हैं, सबको अपने रोजी रोटी के लिए कभी समय नहीं दे पाता है, हम लोग सबको नहीं मिल पाते हैं। छात्र लोग भी अपने पढ़ाई लिखाई और इस सब में व्यस्त रहने के कारण उनका शादी ब्याह भी नहीं हो रहा है। जल्दी नौकरी रोजगार पाएगा तो शादी ब्याह सब होगा, इसलिए भी बहुत लोग चिंतित रहते हैं और रोजगार की तलाश में समाज और अपने हक अधिकार के बारे में नहीं सोच सकते हैं और अंधा दौड़ में दौड़ते हैं। जैसे अभी कुंभ मेला में लोग दौड़ा और कुछ लोग जीत कर गया, उसी तरह से कहाँ मेरा हक और अधिकार मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या करने से आप सफल जीवन में पैर रखिएगा, आपका जीवन सफल होगा, उसको हम लोग सोच समझ नहीं पा रहे हैं। आप बहुत टैलेंट है, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों का टैलेंट फेल हो जाता है। तो इन सब चीजों को भी आप लोगों को आज के दिन में घर जा करके सोचना है, विचार करना है कि हम लोग इतने पढ़े लिखे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, सारा चीज हमारा सरकार है, हम लोगों के सब जगह से हम लोगों को आश्वासन भी मिलता है, लेकिन हम लोग कहाँ चूक हो रहे हैं, कहाँ फेल हो रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं हम लोगों का सोच को बदलना होगा, अभी हम लोग सफल होंगे, सक्सेस होंगे। उस समय तेलंगा खड़िया जी आंदोलन किए थे, अभी आप लोगों के बीच में आधुनिक युग में मोबाइल है, माइक है, बॉक्स है और अन्य सामाजिक संगठन में एकजुट करने के लिए बहुत सारा इधर मोटरसाइकिल खड़ा है, कोई लोग कार से भी आए हैं। मतलब संसाधन की भी कमी नहीं है, लेकिन अभी के लोग इतने व्यस्त हो गए हैं कि अपने लिए समय नहीं मिलता। अपने लिए मतलब अगर हम लोग मानव समाज के लिए अपने हक और अधिकार के लिए जमा होने की बात करते हैं, अपने हक और अधिकार के लिए लड़ने की बात करते हैं, तो उसके लिए भी समय नहीं दे पा रहे हैं। तो हमारा लड़ाई, हमारा जो समस्या है उसका समाधान कहाँ होगा? सब अपने अपने लड़ रहे हैं। वो जब मिडिल स्कूल में एक बुक था, उसमें पढ़ाई होता था, ये कहानी से सभी लोग जानते हैं कि एक सिंगल लकड़ी रहता है तो उसे आसानी से तोड़ा जा सकता है, लेकिन उसे लकड़ी का एक बोझा को दे दिया जाता है तोड़ने के लिए तो वो टूटता नहीं है। आज के युग में हम लोग इसी तरह से हो गए हैं, जिससे हमारे समाज की बहुत सारी जो समस्याएं हैं उस समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग अपने स्कूल में पढ़े उस शिक्षक मतलब उस शिक्षा को भी याद करेंगे जो किताबों में पढ़े थे कि एक लकड़ी को तोड़ने से आसानी से टूट जाता है और सब लकड़ी का बोझा तोड़ने से नहीं टूटता है। तो तभी हमारे युवाओं को रोजगार और उनके हक अधिकार और जो जल जंगल की जमीन की जो बात करते हैं, हर नेता लोग बात कर रहे हैं, आज जल जंगल जमीन छीना जा रहा है, लेकिन सभी अपने आंख से देख रहे हैं कि हाँ छीनने दो। अभी सब सो गया, सब मटिया दिया इलेक्शन होने के बाद, और इलेक्शन का 1 साल 1.5 साल पहले सब हल्ला करता है और कोई नहीं बचाने वाला है, कोई कुछ नहीं करने वाला है।
उस समय जब देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी, उस वक्त भी तेलंगा खड़िया अपने गांव टोला मोहल्ला में ही लोगों से इसी तरह से जैसे अभी हम लोग एकजुट हुए हैं, जमा हुए, मिले और आंदोलन की शुरुआत किए। कोई ना कांग्रेस पार्टी, ना कोई पार्टी अन्य पार्टी, ना अन्य दल, कोई साथ और सपोर्ट नहीं दिया था उस समय। तो 1800 कुछ ईस्वी में कांग्रेस पार्टी बन गया था, तो और अन्य सामाजिक दल भी, लेकिन ये खुद अपने गांव से आंदोलन स्टार्ट किए और उसे लिए और काफी हद तक देश की आजादी के लिए सहयोग भी रहा। तो हम लोगों को भी लड़ाई लड़ने वाला कहा जाता है कि थोड़े ही रहते हैं। भीड़, लड़ाई लड़ने के लिए भीड़ की जरूरत नहीं है, भिड़ने वालों की जरूरत है। तो उनके एक बार पुनः झारखंडी जोहार कहिला और इसन बेरा में आज कर जे कार्यक्रम में आदिवासी मूलवासी जनाधिकार मंच के अध्यक्ष अति मान्य राजू महतो जी और वार्ड पार्षद अपने विचारों से हमें मंत्रमुग्ध भी किए, माननीय श्री कुलभूषण डुंगडुंग जी और हमारे संगठन के जो सचिव मरियानुस बा साहब, बासिल किरो दादा, डॉक्टर अफरीम बा, और मैं शायद बहुत लोग का नाम तो नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन सभी कोई को फिर के झारखंडी जो है। बहुत सारे बातें तो हमारे कुलभूषण बाबू बताए, लेकिन घबराने की बात नहीं है। इतने लोग यहाँ पर हैं ये मायने नहीं रखता, लेकिन कैसे लोग हैं ये महत्वपूर्ण बात है। लड़ाई सभी को नहीं लड़ते हैं, पूरे समाज के लोग नहीं लड़ते हैं, लेकिन कुछ गिने चुने लोग ही समाज की अगुवाई करते हैं और लड़ाई लड़ते हैं। ये विश्वास के साथ आशावादी जीवन व्यतीत करना है कि आने वाला दिन में हमारा युवा फिर से एक बार यूनाइट होगा, एकजुट होगा और बड़ों का आशीर्वाद लेके लड़ाई को मुकाम तक पहुंचाएगा और हम जीत निश्चित रूप से लेंगे। ये विश्वास के साथ हमें जितने भी लोग हैं भागीदारी अपनी सुनिश्चित करनी हो। समाज की बातें हैं, समाज ऐसे ही चलता है। जैसे मूसा डेलकिनी रारा की संगनी रो डेलकिनी रो अन्य जे उगे वीर सपूत माने जन्मे सीखो अन्य समाज थे, लेकिन पूरा रही जातो अपन जीवन बलिदान करेगा सौभाग्य है। रोकड़ा जे बताल कायो में जे लिखित प्रमाणित है, लिटरेचर साहित्य थे, तम तो बना कोशिश करे सीधे हो जाएगा आने ओंडोर के कौम के वीर से एकजुट होकर समाज अपन बलिदान करे नहीं। थोड़े थोड़े समय का नहीं करे नहीं, लेकिन निश्चित रूप से करे नहीं। मैं पुनः सभी को, सभी युवा साथियों से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, आइए सभी को मिल करके बड़ों का आशीर्वाद लेकर के हम समाज के नवनिर्माण में सभी को भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। यह विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय तेलंगा खड़िया, जय झारखंड। जय झारखंड। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर हमारे प्रोफेसर गौतम कुल्लू जी को अपने मधुर वचन के लिए। अमर शहीद तेलंगा खड़िया को अमर करते हैं और इस कार्यक्रम के संचालन करता आपके खड़िया समाज के सचिव मरियानुस बा जी और हम लोग के बीच उपस्थित पार्षद कुल्लू जी, डॉक्टर एकम कुल्लू जी, फादर इफिम्बा जी और उपस्थित सभी लोगों को मैं झारखंडी जोहार कहता हूँ। आज वीर शहीद तेलंगा खड़िया का हम जयंती मना रहे हैं। दुनिया के इतिहास में इस तरह से इतिहासकारों ने झारखंड के वीर शहीदों के साथ और कई लड़ाइयां लड़ी, उसको कहीं इतिहास में स्थान नहीं दिया। और ये लगातार जो हम लोग कार्यक्रम करते हैं, इससे उन इतिहासकारों ने जो अन्याय किया है उस पर भी हम लोग एक
प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं कि इनको स्थान अभी तक क्यों नहीं मिला। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण काम है कि आप लोग जो यहाँ सभी लोग इकट्ठा होते हैं। झारखंड का इतिहास पढ़िएगा तो वीर शहीदों का इतिहास है, और यहाँ झारखंड में जन्म लेने वाले लोग भी सब वीर पुत्र लोग हैं, और उनका एक इतिहास है, चाहे देश का आजादी का इतिहास हो, चाहे झारखंड अलग राज्य निर्माण का इतिहास हो। सब में हमारे महानायकों ने जिस तरह से लड़ाइयाँ लड़ी और लोगों ने साथ दिया है, वो इतिहास में उनको स्थान ना मिला हो, लेकिन झारखंड के यहाँ के आदिवासी मूलवासी जनता के दिलों में बसते हैं, इसको कोई मिटा नहीं सकता है। और हम लोग प्रत्येक वर्ष हम लोग शहीदों के चरणों में जो पुष्पांजलि अर्पित करते हैं और उनके विचारों और सिद्धांतों को लेकर के हम लोग जो लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं और उनके बातों को जो आगे बढ़ा रहे हैं। निश्चित रूप से जब अंग्रेजों का राज भी था तो उस समय भी हम लोग जो आज़ादी की लड़ाई लड़ते थे, तो हम लोग एक मानते थे कि जिस तरह से महाजनी प्रथा या शोषण का इतिहास है उसको मिटाने के लिए हम लोग जो लड़ाइयाँ लड़े कि हम भी स्वतंत्र रूप से अपना विकास कर सके, और राज्य में भी हम लोग कैसे हम लोग अपना राज्य बने और उसमें भी हम लोग स्वतंत्र रूप से कैसे अपना हम लोग भारत के संविधान को मानते हुए कैसे हम लोग भी अपना चहुमुखी विकास कर सके। लेकिन राज्य बनने के बाद और उससे पहले भी जो इतिहासकारों ने देश के इतिहास में भी और राज्य के इतिहासकारों में भी जिस तरह से यहाँ पर भी लेखन होना चाहिए था, नीतियाँ बनना चाहिए था, और जो काम करने की मानसिकता होना चाहिए था सरकार में और हमारे विधायकों जनप्रतिनिधियों में, लेकिन उस तरह का मानसिकता नहीं आता है। अंग्रेजी में कहा जाता है कि लीडर इज ऑल्सो लीडर, नेता ही हम लोग का वकालत करता है बात को, चाहे पार्लियामेंट हो चाहे असेंबली हो। लेकिन बड़ी शर्मनाक होता है कि अभी भी हम लोग के बीच में कोई विजनरी लीडर नहीं। कहने के लिए तो आदिवासी मूलवासी नेता हमारे बीच आ गए, विधानसभा में भी आ गया, लोकसभा में भी जाता है, लेकिन जिन बातों को उठाना चाहिए था आज तक नहीं उठा। आज झारखंड की 9 क्षेत्रीय जनजातीय भाषा, उसको केजी से लेकर पीजी तक पढ़ाई की व्यवस्था होनी चाहिए था, भाषा अकादमी का गठन होना चाहिए था, आपका फिल्म बनना चाहिए था, ड्रामा थिएटर बनना चाहिए था। और हम लोग कई बार मांग किए थे कि जितने भी झारखंड के शहीद हैं उसको टूरिज्म से जोड़िए और उनके गांवों को टूरिज्म सेक्टर से जोड़ने के बाद वहां पर ठहरने का ऐसा व्यवस्था करिए कि आप देखिएगा लोग कश्मीर जाता है, आप उधर कुल्लू मनाली उधर जाता है और जगह भी घूमने जाता है, तो ऐसा झारखंड भी हमारा दर्शनीय स्थलों से कहीं कमी नहीं है। कुंडू जलप्रपात है, उधर है, अबर बागमुंडा है, सब तरफ हम लोग का एक से एक, आपका सिमडेगा क्षेत्र में एक से एक दर्शनीय स्थल है। तो ऐसा है कि इधर शीशे का मुर्गू में भी इनका जन्म स्थल के जो है एक टूरिज्म सेक्टर से सरकार यहाँ विकास करे इस तरह से कि तेलंगा खड़िया का गांव को भी पूरा टूरिज्म सेक्टर से जोड़े, ताकि कोई भी कहीं से घूमने आएगा उसका गांव जाएगा, भगवान बिरसा मुंडा का गांव जाएगा, उधर सिद्धू कानू का गांव जाएगा। लेकिन हम लोग जहाँ भी जाते हैं तो देखते हैं कि उनके वंशजों का हालत भी उतना ही खराब, गाँवों का हालत भी उतना ही खराब। तो निश्चित रूप से हमारे जो राजनेता वर्तमान में जो आ रहे हैं, अभी हमको लगता है कि 25 साल हुआ है और 25 साल में जिस तरह से नेतृत्व का विकास होना चाहिए था वो नेतृत्व का विकास नहीं हो पाया है, और जिस तरह से मानसिकता का भी विकास होना चाहिए था वो मानसिकता भी विकास नहीं हो पा रहा है। आज अलग राज्य का निर्माण यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के लिए हुआ है, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ 25 साल में एक भी नीति यहाँ के आदिवासी मूलवासी के हित में नहीं बना। आज देख लीजिए स्थानीय नीति नहीं बना है, आज भी यहाँ के नौजवानों को पलायन और विस्थापन वही अन्यायपूर्ण व्यवस्था आज भी जारी है। पहले भी जल जंगल जमीन को लूटा जा रहा था, आज भी जल जंगल जमीन को लूटा जा रहा है, रोजी रोजगार को लूटा जा रहा है, लेकिन कहाँ है हम, हमारे लिए कहाँ है नीतियाँ? आज भी बाहर के लोग सब आ रहे हैं कहने के लिए बाबा साहब का संविधान बना हुआ है, संविधान के अनुसार से सरकारें चल रही है, लेकिन शर्मनाक स्थिति क्या बना हुआ है कि आरक्षित संवर्ग का व्यक्ति मंत्री और मुख्यमंत्री भी बन गया, लेकिन आउटसोर्सिंग से बहाली हो रहा है। ये रिजर्वेशन का बहुत बड़ा खुला उल्लंघन है। आप समझिए कि आउटसोर्सिंग से हमको लगता है पिछले सरकार कम से कम 2 लाख लोगों का लगभग बहाली किया। अगर उसको रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत अगर बहाली करता, स्थानीय नीति लागू कर देता और उसके बाद रिजर्वेशन पॉलिसी लागू करता, तो आप समझिए कि 2 लाख में 26% रिजर्वेशन आदिवासियों का है, तो 52,000 लड़का लड़की को नौकरी मिलता है झारखंड सरकार, लेकिन सब आउटसोर्सिंग कर रहा है। ये बाबा साहब के संविधान का भी उल्लंघन है, और ये उल्लंघन कैसे कर रहा है? हमारा जनप्रतिनिधि भी सब आरक्षित संवर्ग का ही है, ऐसा नहीं है कि गैर आरक्षित संवर्ग के लोग ऐसा कर रहा है। इस सबको भी बहुत सा बुनियादी चीज को भी समझना होगा और सवाल खड़ा करना होगा
कि बाबा साहब का जो संविधान बना हुआ है और आप भी आरक्षित संवर्ग से आते हैं, यहाँ आरक्षण का उल्लंघन नहीं होने देंगे। आउटसोर्सिंग बहाली बंद करो और यहाँ के नौजवानों को रोजी रोजगार दो। विकास का आधार हम लोग उस समय बोले थे कि यहाँ मेडिसिनल प्लांट का खेती हो सकता है, यहाँ एरोमेटिक प्लांट का खेती हो सकता है, कॉमर्शियल क्रॉप्स का खेती होगा। मरांग उनके जयपाल सिंह मुंडा जब अलग राज की लड़ाई लड़े थे, उस वक्त भी जब मांग पत्र उनका पढ़िएगा तो वहाँ लिखे थे एक मांग पत्र में कि वन आधारित उद्योगों और कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना करिए। अगर वन आधारित और कृषि उद्योगों की स्थापना करिएगा तो हमारा लोग ही उसमें आएंगे। अब ट्राइबल सब प्लान का पैसा तो इतना आता है, लेकिन उसको रोड बनाने में, पुल बनाने में लगा देता है। अरे भैया, मानव संसाधन है, तो आदिवासी मूलवासियों के विकास में लगाओ ना उस पैसा को। तो इस तरह से यहाँ पर झारखंड सरकार में भी ये सब देखना होगा। कोई सब विजनरी लीडर आए हम लोग के बीच में, जो हम लोग के यहाँ के लोगों के बारे में सोचे, यहाँ के शहीदों का, पुरखों का जो सपना है उसको कैसे साकार करे, उसके संदर्भ में बातचीत करना चाहिए था। लेकिन बड़ी शर्मनाक स्थिति है कि भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन में तो राज बन गया, लेकिन मुंडारी भाषा आज भी लागू नहीं। इधर संथाल परगना में सीतू कानू का एक इतिहास है, लेकिन आप देख लीजिए संथाली भाषा 8वीं अनुसूची में लागू है, लेकिन यहाँ पर पढ़ाई लिखाई कोई व्यवस्था नहीं। खड़िया भाषा का भी कहीं व्यवस्था नहीं है। हम लोग सरकार में कई बार लिख कर दिए कि यहाँ का 9 क्षेत्रीय जनजाति भाषा को यहाँ KG से PG तक पढ़ाई की व्यवस्था करिए और इसको भी 8वीं अनुसूची में शामिल करिए। लेकिन सरकार का जो काम करना चाहे था, जहाँ को पैसा लगना नहीं है, वो काम तक भी नहीं कर रहा है। इससे यह प्रतीत होता है कि हमारा राजनेताओं में जिस तरह जो काम करने की मानसिकता और जो नीतियां बनाना चाहिए था, वो काम करने की मानसिकता और नीतियां नहीं बना पा रहा, जिससे कि हमारा आदिवासी मूलवासी आज भी अपने को बहुत महसूस करता है कि अलग राज्य बना है, लेकिन हम लोग का कुछ नहीं बना। ये आज भी लोग महसूस कर रहा है। इसलिए आप लोग भी जागरूक हो रही है और जगह जगह सवाल करिए, खड़ा करिए कि आप MLA बने हैं, MP बने हैं, क्यों बने हैं, हम लोग क्या करते हैं बताइए आप। अभी तो भाषा लागू नहीं किए, आसानी नीति लागू नहीं किए। और देखिए यहाँ इस तरह का भी स्थिति है। हमारा यहाँ जितना भी सरकार तो बन गया है, सरकार में दो चीज होता है, एक होता है सत्ता और दूसरा होता है व्यवस्था। यहाँ क्या हो गया कि सत्ता में तो बैठ जाता अपना लोग, लेकिन यहाँ का व्यवस्था में सब बाहरी तत्व हावी है। इसलिए जितना पॉलिसी बनता है, सब बाहरी लोग ऐसा पॉलिसी बनाता है कि यहाँ के आदिवासी मूलवासी को लाभ न मिले। जैसे एक उदाहरण है, अभी झारखंड सरकार स्थानीय नीति को पार्लियामेंट असेंबली से पास करके भेज दिया, 32 को पास किया। आप समझिए कि हम लोग का 3 मार्च 1982 में बिहार में कर दिया था कि लास्ट सर्विस सेटलमेंट जिनका नाम दर्ज है वहाँ उसको स्थानीय माना जाए। उसमें बिहार का 243 विधायक और यहाँ के 81 विधायकों की सहमति था। आज उसी को लागू कर देता तो हम समझते कोई विवाद का बात नहीं होता, लेकिन यहाँ 32 फिर लगा दिया। आप देखिए उधर कोल्हान आप जाइएगा, वहाँ 64 में सर्वे हुआ है, तो उतना बड़ा कोल्हान क्षेत्र को क्या करिएगा, छोड़ दीजिएगा। वहाँ बिल्कुल किसान रूल लागू हुआ है, वहाँ कितना लोग वहाँ भी आपका पूरा लड़ाइयाँ लड़ा है लोग। तो कई तरह का बातें हैं जिसको यहाँ के नेताओं को समझना पड़ेगा कि किस तरह से कोल्हान क्या है, संथाल क्या है, ये छोटापुर क्या है, उधर का छोटापुर क्या है, उत्तरी छोटापुर, दक्षिण छोटापुर, पलामू प्रमंडल क्या है, सब कुछ समझना पड़ेगा। और उस तरह से नीतियां बनाना होगा कि कैसे यहाँ के आदिवासी मूलवासियों का, यहाँ के भाषा, संस्कृति, परंपरा, नियम कानून कैसे यहाँ सख्ती से लागू करें और कैसे यहाँ के लोगों को लाभान्वित करें। इस दिशा में लोगों का सोच और मानसिकता बनाना होगा और इसके लिए आप लोगों को जागरूक होना होगा, ताकि जगह जगह राजनेताओं को जब प्रश्न चिन्ह लगाइएगा, सवाल खड़ा करिएगा, तो उसको जवाब देना पड़ेगा। और जो चुनाव के समय में आएगा तो कहेंगे 5 साल में आपने क्या काम किया, क्यों आपको वोट दे, तब उन लोग को लगेगा कि नहीं सब काम करना जरूरी है। आप CNT SPT कानून बना हुआ है और उस समय भी याद करिए कि आपका जो CNT कानून में भौगोलिक सीमा जो निर्धारित था 5 थाना क्षेत्र का था। अभी हम लोग को बड़ी खराब लगता है कि कोई भी यहाँ पर जमीन लेने आता है तो पहला तो आपका देखिए कास्ट सर्टिफिकेट बनाने में घूस देना, उसके बाद फिर थोड़ा 2 कट्ठा जमीनों खरीदना है तो रिपोर्टिंग करने में पैसा देना, तो म्यूटेशन में पैसा देना। अरे यहाँ का आदमी हमारा सिमडेगा का आदमी रांची में लेगा तो कहे तो घुसखोरी करते हो, तो जो पुराना थाना क्षेत्र को ही रख दीजिए। 1960 में जो CNT कानून लागू हुआ था उसकी भौगोलिक सीमा को एहतियात रखने का एक खाली कैबिनेट से पास कर दीजिए, सबको लाभ होगा, घुसखोरी बंद हो जाएगा। अब एक आदिवासी का जेब समझते लाखों रुपया घुसखोरी में जाता है, ये तो ये बड़ी शर्मनाक है। अब अपना सरकार तो है, आदिवासी कल्याण मंत्री अपना, इसके पहले भी अपना, मुख्यमंत्री अपना, सब अपना है, लेकिन कानून ऐसा बनाइए जो जनता को लाभ मिल सके। तो आज के दिन में वीर शहीद तेलंगा खड़िया के सामने हम लोग इकट्ठा हुए हैं और वीर शहीद ने जो रास्ता बताया है उस रास्ता में हम लोग शोषण मुहीन समता मूलक समाज के निर्माण के लिए और यहाँ के
जो भाषा, संस्कृति, परंपरा, सारा चीज को स्थापित करने की जो हमारा बात है, उसको हम लोग स्थापित करने की दिशा में हम लोग आज के दिन में संकल्प लेने का दिन है कि किस तरह से हमारा भाषा, संस्कृति, परंपरा लागू हो। जैसे आप दुनिया में जाइएगा या देश के अंदर ही जाइए, जब पंजाबी लोग चलता है, जब पगड़ी लगा लेता है और भाषा बोलता है, समझ आ जाता है कि पंजाबी है। उसी तरह से तमिलनाडु में जाइए तो तमिल बोलता है, उसका ड्रेस रहता है, लुंगी, पता चल जाता है। उसी तरह से हमारा भाषा, हमारा संस्कृति, हमारा परंपरा इस तरह से लागू हो जाए कि समझ में आ जाए कि हाँ खड़िया है, मुंडा है, ये नागपुरिया है। इस तरह से ये सारा चीज हमारा भी पहचान या सुनिश्चित होना चाहिए। अलग राज्य का निर्माण भी इसीलिए हुआ था कि मेरा भाषा, संस्कृति, पहचान सब सुनिश्चित हो, हमारा अधिकार हमारा इस राज्य के अंदर में मिले और हम लोग भी एक बेहतर जीवन जी सके। इसके लिए हमारा शहीद पुरखा और हम लोग तमाम झारखंड आंदोलनकारी और आप सभी लोग आदिवासी मूलवासी लगातार लड़ाई लड़ते रहे। तो आज के दिन में संकल्प लीजिए कि हम लोग तेलंगा खड़िया के विचारों को और हम लोग आदिवासी मूलवासी जनता की जो भावना है उसको इस राज्य में स्थापित करने के लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहेंगे और इस दिशा में कदम बढ़ाते रहेंगे। सबको जोहार, जय झारखंड। जय झारखंड। एक बार थोड़ा नारा लगा दीजिए, थोड़ा नारा नहीं लगा। वीर शहीद तेलंगा खड़िया अमर रहे, मर रहे, मर रहे। वीर शहीद तेलंगा खड़िया अमर रहे। मैं राजू महतो जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उनके इस तेलंगा खड़िया के जयंती के शुभ अवसर पर हमारे बुद्धिजीवीगण एवं छात्र संघ और जो भी यहाँ इकट्ठे हुए हैं सभी को जोहार करते हुए और आज की इस तेलंगा खड़िया जयंती में तेलंगा खड़िया जी को नमन करते हुए मैं आज ये कहना चाहूँगा कि बड़ी हर्ष के और उल्लास के साथ हम जो आए हैं इस जो तेलंगा खड़िया की जो बात हो रही है, इस तेलंगा खड़िया का जो भी हमारे इतिहास जो जानकारी है उसको आज हम लोगों को सबक लेने की जरूरत है और हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा होने की जरूरत है, क्योंकि हम लोग धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। हम हो नहीं रहे, हमको किया जा रहा है, लेकिन हमको ये बात समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारे जो कॉलेजों में, विश्वविद्यालय में जो पढ़ाई होता था खड़िया वाला, जो सिलेबस जो दिया गया था 18-19 में जो सिलेबस दिया गया था उनको लुप्त कर दिया गया है और अभी हमारा सिलेबस ही लगभग खत्म होने के कगार में है। तो हम ये चाहेंगे कि हमारे जो छात्र संघ है उन लोगों को आगे आने की जरूरत है और आगे आके एक हम आप लोग जानते हैं घी भी निकालने के लिए टेढ़ी उंगली करना पड़ता है, तो हम लोगों को अब रोड मूव करना पड़ेगा। हम लोग अपने भाषा, अपने संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी पढ़ाई लिखाई, अपनी नौकरी पेशा, सारा चीज के लिए हमको रोड में बिना उतरे कोई हम लोगों को चारा नहीं है। चाहे हमारा सरकार हो, चाहे मंत्री हो, कोई भी हो, कोई करने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोगों का अब वो समय आ गया है। अब वो उनका नाम हम लोगों को इस तेलंगा खड़िया से आज हम लोगों को सबक लेके हम लोगों को अब जगह जगह हम लोगों को अब मीटिंग करना पड़ेगा। जिस तरह से हमारा तेलंगा खड़िया ने जो जूरी पंचायत का गठन किया था, उसी तरह हम लोगों को जगह जगह जाके हम लोगों को मीटिंग करना है, लोगों को जागरूक करना है और एक दिन यहाँ इसी जगह हम लोग जमा होके और हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हमारा जो पढ़ने वाले जो छात्र लोग हैं, बच्चे लोग हैं, वो लोगों का भविष्य का निर्माण कभी नहीं होगा। साथियों, और मैं एक कहना चाहूँगा कि हम लोग त्योहार सबको भी हम लोग घर में सीमित होकर मना रहे हैं और आज मैं घोषणा करता हूँ कि 14 मार्च को होली है, उससे पहले हम लोग इसी मैदान में सब लोग इकट्ठा हो और हम लोग
हम लोग होली नहीं बोलते हैं, फागुन हम लोग का फागुन है। तो इसी जगह हम लोग राग रोहन और जितने भी हमारा खड़िया समाज और हमारा जो मूल निवास सारे लोगों यहाँ जमा होकर हम लोग एक त्योहार की तरह मनाए। और यही हम लोग तेलगा खड़िया का सीख लेके और यहाँ से हम लोग सरहुल भी मनाएंगे, कर्मा भी मनाएंगे, पास्का पर्व भी मनाएंगे, बड़ा पर्व भी मनाएंगे। सब चीज इसी मैदान से हम लोग शुरुआत करेंगे और पूरे समाज को, पूरे झारखंड को हम लोग ये संदेश देने का काम करेंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम लोग बचने वाला नहीं है। हम लोग मंत्री, नेता और जितना भी है उन लोगों का हम लोग भरोसा अभी अब नहीं करेंगे। हम लोग को बिना उतरे हम लोग को कोई चारा नहीं है। साथियों, जिस तरह से हमारा तेलगा खड़िया ने पूरे कोलेबिरा से लेके रांची तक, सिसई, गुमला सारा जगह वो अपना बना सकता है। तो हम लोग इतने लोग हैं तो थोड़ा थोड़ा अगर करेंगे तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। आज टेक्नोलॉजी का जमाना है और मोबाइल का जमाना है, व्हाट्सएप का जमाना है, फेसबुक का, ट्विटर, सारा चीज है। उसमें डालिए, सब लोग अपना अपना ट्विटर जिसको चलाने आता है वो लोग चलाइए। और कौन दिन यहाँ पर हम लोग का फगुआ अगर मनाना है उसका तय कीजिए और हम लोग यहाँ पूर्व संध्या या जो भी मनाना है यहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों को जरूरी है, क्योंकि बहुत हम लोग देख रहे हैं सारे लोग, कोई बढ़ने वाला नहीं है। हम लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है। हम लोगों के ऊपर जिम्मेवारी है हमारे बच्चे को। जिस तरह से हमारा तेलगा खड़िया अपने जीवन को न्यौछावर करके हमारे को बचाया और बचाने के बाद आज हम उनका गुणगान कर रहे हैं और हम जीवन से अच्छे से फल फूल रहे हैं। उसी तरह से हम लोग को भी जिम्मेवारी लेना पड़ेगा अपने आने वाले पीढ़ी लोगों को। और आने वाले पीढ़ी लोग जो हैं वो लोग खुशहाल रहे, जिंदगी उन लोगों का अच्छा चले, ये सोच के हम लोगों का इस तेलगा खड़िया को नमन करते हुए मैं अपनी बातों को यहीं पर विराम करता हूँ। आप लोगों ने हमको छोटा सा विचार रखने के लिए दिए, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और आप लोगों को जोहार। तेलगा खड़िया जी का मूर्ति यहाँ पर नहीं है। तेलगा खड़िया जी का मूर्ति आपका दिल में है। अब कितना दिन इसके बारे में अपना दिल में झांक के देखते हैं कि तेलगा खड़िया जी का सोच क्या था। जो कर गए वो कर गए, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन हम लोग को क्या करना है उसके बारे में हम लोग को सोचना है। हम लोग बहुत बार कोशिश कर रहे हैं कि जैसे हमारा कमेटी मेंबर जो है काफ़ी लोग दुनिया से चले गए। हमारे प्रेसिडेंट हैं, बेड रीडन है अगस्त महीना से, और हम भी थोड़ा बूढ़ा हो चुके हैं। तो हम सोच रहे हैं एक नया कमेटी बनाया जाए। इसके लिए हम लोग काफ़ी दिन से डिस्कशन कर रहे हैं कि हमारा जो यंग एनर्जेटिक होगा वो हम लोग को लीड करेगा। जिसके पास एनर्जी रहता है वही आगे बढ़ाता है। एक हम लोग का ये नया कमेटी का जो मीटिंग बुलाते हैं उसमें ज़रूर आइएगा। और बहुत बार सुना लोग बोलते हैं कि हम लोग को मालूम नहीं होता है, इसलिए हम लोग एरिया रिप्रेजेंटेटिव्स बनाए हैं। और उनका काम ये है, उनका एरिया के लोगों को बताना है कि ये प्रोग्राम हो रहा है, ये मीटिंग हो रहा है। और हमने मंगलवार को ये वेलफेयर मिनिस्टर चमरा लिंडा जी के पास बोले थे और उनको हम लोग रिक्वेस्ट किए थे कि हम लोग बतिया कुल्लू को पीएससी मेंबर के लिए जो रिकमेंड दिए थे उसको आगे बढ़ाइए। उन्होंने बताया कि हम लोग को 3 खड़िया पीएससी मेंबर चाहिए। उसके बारे में भी आप लोग सोचिए कि कैसे हम लोग वो 3 पीएससी मेंबर को चुनेंगे। और उनका अप्रूविंग अथॉरिटी तो सिर्फ चीफ मिनिस्टर ही होता है। इसलिए उन्होंने हम लोग को सजेशन दिया कि आप जल्दी से जल्दी चीफ मिनिस्टर से भी मिल के आइए और आपका जो प्रॉब्लम है, जो चैलेंजेस है, सबको बताइए। और हमारा ज़मीन का जो
रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है खड़िया लोग का रांची में, उसके लिए हम लोग जितना भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से लेके जितना भी चीफ मिनिस्टर्स थे सबको दे के आए हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। इसीलिए अभी टाइम है, हम लोग को चीफ मिनिस्टर के पास जाके दोबारा उनसे अनुरोध करेंगे कि हमारा जो समस्या है, जो चैलेंजेस है, उसको आप समाधान करिए और हमको आगे बढ़ाइए। और जब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, किसी ने हम लोग को धक्का देके आगे बढ़ाएगा नहीं। हमें को आगे बढ़ना है इंडिविजुअली और ग्रुप में। खड़िया समाज को देखेंगे आज का स्थिति क्या है। मीटिंग बुलाने से आते नहीं हैं, यहाँ प्रोग्राम करने से भी नहीं आते हैं, तो हम लोग को जागना पड़ेगा। शायद हम लोग सो चुके हैं। बोलते हैं ना, शारीरिक हिसाब से हम लोग जिंदा हैं, लेकिन मानसिक रूप से स्पिरिचुअली वी आर डेड, वी आर नॉट अलाइव। इसीलिए हम लोग को ज़रूरी है कि हम जागे, मीटिंग में आए, अपना कंट्रीब्यूशन दें। ज़रूरत पड़ने से हमारा मिनिस्टर्स है, सबसे मिले। और हम लोग सोचते हैं लोगों करेगा, कोई नहीं करता है। जब तक हम जाके बोलेंगे नहीं, वो लोग नहीं करेगा। इसलिए ज़रूरी है हमारा जो डायनामिक खड़िया समाज के लोग हैं, वो लोग सामने आए और साथ मिल के हम लोग जाएंगे, और साथ मिल के ही हम लोग अपना प्रॉब्लम को समाधान करेंगे। वो ज़माना चला गया जब नौकर हुआ करता था, मास्टर हुआ करता था। आजकल हर आदमी मास्टर है, कोई सर्वेंट नहीं है। आजकल का मैं कभी कभी सोचता हूँ, नौकरी कहाँ से मिलेगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए इस बजट में कितना पैसा रखा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लाएगा तो क्या होगा? लड़का लोग पढ़ के क्या करेंगे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ट्रेनिंग लेंगे तभी से नौकरी मिलेगा। नहीं तो बैंक में भी हम लोग का लोग नौकरी करते थे, रेलवे में, तो आपको है ना, तो रोबोट ही आपका बैंक में काम करेगा। ऑपरेशन भी 1-2 हो गया है, मैं सुना है, रोबोट ही ऑपरेशन कर रहा है। तो इसीलिए हम लोग को नया जो दुनिया में जो बदलाव हो रहा है उसके बारे में भी सोचना है। और हम लोग तो अपना ज़िंदगी बिता चुके हैं, हम लोग हमेशा अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं। इसी को मन में रखते हुए हम लोग को कुछ स्ट्रेटेजी बनाना है, यूनाइट होना है, इकट्ठा होना है और आगे बढ़ना है। और हम ही को आगे बढ़ना है, कोई हम लोग को आगे बढ़ाएगा नहीं। इसी के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा हम लोग का मुख्य अतिथि श्री रजो महतो सर, विशिष्ट अतिथि मिस्टर कुलभूषण डुंगडुंग सर और डॉक्टर यतम कुल्लू सर, सरना समिति के अध्यक्ष श्री वसुदेव भगत जी और सारे मेंबर्स, साहित्य समिति, छोटा नागपुर खड़िया छात्र संघ के सारे स्टूडेंट्स, सामाजिक कार्यकर्ता और यहाँ जितना भी उपस्थित बुद्धिजीवी लोग, आप सभी आज के दिन में यहाँ पे उपस्थित हुए, अपना बहुमूल्य समय निकाल कर आज के श्रद्धांजलि दिवस में उपस्थित हुए और अपना बात को रखे और हम लोग को उत्साहित किए। इसके लिए आप सबों को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और ऐसे ही आप सभी आने वाले जो दिनों में जो कुछ भी हम लोग करेंगे अपने समाज को बढ़ाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, उस सब में आइएगा और साथ साथ में आगे लेके जाने के लिए प्रयत्न करेंगे। सबों को और एक बार जोर जोर से धन्यवाद और सबों के लिए जोर से ताली मारेंगे। अभी मैं छोटा नागपुर खड़िया छात्र संघ के गार्जियन, हम लोग के माता पिता श्री तारकलन मैम और श्री अजित कुल्लू सर को श्रीमती तारकलन कुल्लू मैम और श्री अजित कुल्लू सर को आगे आमंत्रित करना चाहूँगा। प्लीज आगे आ जाइए। ये साउंड सिस्टम और जो माइक सिस्टम है आज के दिन में हम लोग को बहुत हेल्प किया है प्रोग्राम सब में। तो जो माइक सिस्टम जो हम लोग को हम लोग का माता पिता खड़िया छात्र संघ के माता पिता श्री अजित कुल्लू सर और मैम स्वेच्छा से हम लोग को दिए हैं, बहुत ही बहुमूल्य सोच के हम लोग को दिए हैं और उनके लिए हम लोग बहुत आभारी हैं और उनको हम लोग खड़िया छात्र संघ की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और उनके लिए जोर से ताली बजाएंगे।
ऐसे ही सर और मैम लोग हम लोग को हर टाइम में छात्रा लोग को आगे बढ़ाने में हम लोग को सहायता करते हैं। हर छोटा मीटिंग हो, हर छोटा प्रोग्राम हो या हर कुछ छोटा मोटा चीज में, सब चीज में आगे बढ़ने के लिए सहायता करते हैं, मदद करते हैं और सब कुछ में हम लोग को आगे लेके जाते हैं। उनके लिए हम बहुत आभारी हैं और हम लोग को इसे आगे बढ़ा के लेके जाइएगा और मार्गदर्शन करिएगा। इनके लिए हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अंत करते हुए हम सभी तिलका खड़िया का नारा और एक बार जोर से लगाएंगे। वीर शहीद तिलका खड़िया अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। वीर शहीद तिलका खड़िया अमर रहे, अमर रहे। वीर शहीद तिलका खड़िया अमर रहे, अमर रहे। अभी फोटो सेशन के लिए सबका अनुरोध करता हूँ, सबको यहाँ आ जाएंगे और फोटो सेशन करेंगे। सबको स्टूडेंट लोग उधर हैं। हरे बिरु राजी इकुडलोते मगलो डार हरियारियता इया बिरु राजी दारू लोंगोई लोते मिडा झरे ना पजेरा कौते डिकी जो चेरे बेरे तकी हरे बिरु राजी इकुडलोते मगलो डार हरियारियता इया बिरु राजी दारू लोंगोई लोते मिडा झरे ना पजेरा कौते डिकी जो चेरे बेरे तकी वीर शहीद तिलका खड़िया अमर रहे, वीर शहीद तिलका खड़िया अमर रहे, अमर रहे। तिलका खड़िया अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। तिलका खड़िया अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय झारखंड, जय झारखंड। हरे बिरु राजी इकुडलोते मगलो डार हरियारियता इया बिरु राजी।